हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जा कर के देखो। ये रीडिंग के तुरंत बाद देखना। अगर रात है, लेट हो रहा है तो आप कल देखना, पर वो रीडिंग ज़रूर देखना और पूरी रीडिंग देखना, ठीक है? क्योंकि वो रीडिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत स्पेशल गाइडेंस है उसमें। और चाहो तो अगर आपको, क्योंकि वो रीडिंग एक्चुअली बहुत लंबी हो गई, जब भी हम डिटेल बात करते हैं तो रीडिंग लंबी हो जाती है, तो आपको उसमें ऑप्शन होता है थोड़ा सा स्पीड अप करने का। तो एक स्टेप आप स्पीड कर देना, उसको 2x कर देना, या मतलब एक स्पीड बढ़ा देना थोड़ी सी, तो उसे वो जल्दी रीडिंग थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगी। मतलब सबको नहीं है, तसल्ली है तो आराम से सुनो, अगर जल्दी है तो कर सकते हो ऐसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। आज की रीडिंग में कोशिश करूँगी छोटे के रखने की, ठीक है? क्योंकि कल की रीडिंग में बहुत अच्छी एनर्जी आई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ऑप्शंस, ओके, ऑप्शंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। फाइट्स, यस, यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं और ऑप्शंस की वजह से यहाँ पे फाइट्स चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है किसी को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या है। बिट्रेयल, यस, धोखा है यहाँ पर, ठीक है? ऑप्शंस, फाइट्स, बिट्रेयल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकंड चांस, ओके, सेकंड चांस मांगा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये कल की रीडिंग जैसा ही है काफ़ी हद तक, अभी तक तो वैसे ही लग रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कन्फ्यूज़न, कल की एनर्जी का ये आज मैं शॉर्ट में करूँगी, ठीक है? कल की एनर्जी आप जाकर के रीडिंग नहीं देखी तो जाके डिटेल में अच्छे से सुनो जाके। टॉक्सिक, यहाँ पे टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक, किसी का बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है। चलिए अब हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। अपने आप खुला इसलिए वो अंदर गया नहीं। 8 8 और 8 की एनर्जी इसलिए अंदर नहीं गया था, ठीक है? कर्मा है, 8 नंबर शनि का होता है, शनि कर्म फलदाता है, तो यहाँ पे कर्मा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। कल की रीडिंग नहीं देखी है, प्लीज़ वो रीडिंग ज़रूर जाके देखो, ठीक है? वो रीडिंग सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं है, उसमें बहुत कुछ है जो आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए इस वक्त जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? वो अगेन 8 की एनर्जी है। 8 8 8 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मनी मैनिफेस्टेशन का नंबर भी है 8 नंबर, ठीक है? नाइन नंबर एंडिंग का है और 8 नंबर इन्फिनिटी को दिखाता है। शनि का है नंबर, कर्मफल दाता है शनि प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से। तो हो सकता है किसी की शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साथी कुछ चल रहा हो। और इसके अलावा
कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है किसी तरीके का, ठीक है, क्योंकि कल की एनर्जी है। अब मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगी, कल जाकर कल वाली रीडिंग में देख लेना, अदरवाइज फिर से लंबा हो जाएगा। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर है, 17 नंबर है, 9 नंबर, ये 3 नंबर हैं यहाँ पर। अगर ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब इन हफ्तों में आप मिले हों, बिछड़े हों, किसी भी तरीके से आपसे रिजोनेट कर सकते हैं। अगस्त मंथ, आई थिंक अगस्त होता है ना, 7 जुलाई अगस्त, यस अगस्त मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो एक्वेरियस की एनर्जी, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। और हाँ, कुंभ राशि वालों पर शनि चल भी रहा है इस वक्त, ठीक है, शनि की 7.5 ही चल रही है इस वक्त कुंभ राशि वालों के लिए। तो आप में से किसी की अगर कुंभ राशि है तो ये स्पेशली आपके लिए एनर्जी हो सकती है पक्का। जोडिक साइन यहाँ पर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, सभी जोडिक साइन है यहाँ पे, चारों एलिमेंट हैं यहाँ पे और सभी जोडिक साइन है। आपके पर्सन फिलहाल काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इमोशनली इन्होंने डिटैच हैं अभी प्रैक्टिकल माइंडसेट है इनका काफ़ी, और इन्होंने इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये रोज़ आ जाते हैं महाराज जी, ये कल भी आए थे, आज भी आए थे, सेम है, कोई दूसरे हैं पता नहीं है, पर ये डेली रीडिंग सुनने आ जाते हैं, शायद अपनी चीटी के लिए सुनने आते हैं। चलो बैक टू द टॉपिक। आपके पर्सन जो है वो इमोशनली अभी अवेलेबल नहीं है, इमोशन से नहीं सोच रहे हैं, ये अभी इनका जो है वो इमोशनली इन्होंने डिटैच किया हुआ है, दिमाग से चल रहे हैं, चीज़ों में चाहते हैं बहुत जल्दी परिवर्तन आए, चेंज आए, काम कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे, इमोशनली डिटैच होकर प्रैक्टिकली अपना कैरियर बनाना है तो कैरियर पे काम कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी इनकी ज़िंदगी में है उस पर ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सब चीज़ों से हट के अभी उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर पे, अपने बाकी चीज़ों पे, फाइनेंशियल अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हैं, विश कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के ना। इनका माइंडसेट ऐसा है जहाँ ये होपफुल है कि ये ठीक कर लेंगे, इमोशंस अभी हटाए हैं ना जिस जगह से, वहाँ पे इनको मालूम है कि अभी यहाँ पे इमोशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले प्रैक्टिकल काम अपना कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, इसके बाद इसको तो मैं ठीक कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, ठीक है। शादी पे ध्यान नहीं देना, जेंडर बेस्ड नहीं होता है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो अभी इनको मालूम है कि जो भी चीज़ें, अगर इमोशंस, कोई सपोज कोई रिलेशनशिप है तो वहाँ से इन्होंने एक दूरी बनाई हुई है, और ये दूरी मतलब मन से दूरी, ठीक है, और अपने काम पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज इनके माइंड में ये है कि जब इनका सही टाइम आएगा पहले मैं कैरियर देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, उसके बाद इमोशंस जो है वो प्यार मोहब्बत है, किसी को मनाना है सामने वाले बंदे को तो मना लेंगे, ठीक है, बाद में मना लेंगे, क्योंकि इनको मालूम है ठीक कर लेंगे। स्लीपलेस नाइट है इनको, सिर में दर्द रहता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, फियर इश्यूज इनको बहुत ज़्यादा है, तो इनका कैरियर भी इस वक्त इनके माइंड में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे कुछ कार्ड्स को। तो इनको बहुत ज़्यादा, इनको एंग्जाइटी है, होपलेस हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, अभी इनका इमोशंस में तो इन्हें लग रहा है कि यहाँ पे तो ये चीज़ें ठीक कर लेंगे, बट करियर को लेकर के अभी होपलेस है, तो इसीलिए इनका पूरा फोकस जो है वो अपने करियर, अपने काम धंधे पे अभी इस वक्त ज़्यादा है, इसी वजह से शायद इनको अभी नींद भी नहीं आती है, ये सोते भी नहीं है। बाकी मैं क्लैरिफाई करूँगी तो किसी के लिए कोई खास एनर्जी होगी तो वो निकल के आ जाएगी, बेसिक यही है। अभी ये रुके हुए हैं, ऑफ़र करना है किसी को, स्टेबल ऑफ़र करना है तो अभी वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये रुके हुए हैं, अभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मैं इन दोनों कार्ड को अभी क्लैरिफाई कर दूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आए, कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है, ठीक है, ताकि एक बदलाव के साथ में। अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं, एक जगह से चीज़ों को ख़त्म करके दूसरी जगह कुछ शुरू करना है, या फिर सेम जगह पे ही एक बदलाव के साथ शुरू करना है, एक नई अप्रोच के साथ में सेम जगह पे ही चीज़ों को शुरू करना है। दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ इनमें से किसी एक को चूज़ करना है इन्हें, और ये बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहते हैं, जहाँ इनको ये हो कि किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जो सही है, तर्कसंगत है, उसी तरफ ये जाए। चैरियट, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन की राशि, कर्क राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि हो सकती है।
अभी इनका दिमाग जो मैंने कहा ना प्रैक्टिकल है, ये अपना मतलब देख रहे हैं, कहाँ इनका मतलब सिद्ध हो सकता है, कहाँ से इनको फ़ायदा हो सकता है, उधर ये जाना चाहते हैं। अब ये फ़ायदा बहुत जगह चीज़ों में होता है, कहीं से इमोशनली इनको मिल रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, किसी से फिनेंशियल मिल रहा है, किसी से किसी तरीके की प्रोटेक्शन मिल रही है, तो कहीं से कोई ना कोई गेन जहाँ से हो रहा है, मतलब एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है अभी इनकी, और ये उधर जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी मकसद से, कोई पर्पज है इसलिए जा रहे हैं। प्यार की यहाँ पे इनको है कि ये म्यूचुअल लव यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, म्यूचुअल लव, जहाँ किसी ने अगर दिया है, ये किसी को कर रहे हैं, तो चाहते हैं सामने वाला भी इनको प्यार करे, ठीक है। क्योंकि ये तो इमोशनली दूर है, तो मुझे इनकी एनर्जी तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसे नहीं नज़र आ रही है कि जहाँ पे ये प्यार कर रहे हैं। पर कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको ये माइंड में होता है कि मैं कहीं भी हूँ, किसी के साथ भी प्यार तो मैं तुम्हीं से करता हूँ या करती हूँ वाली एनर्जी है ना। तो मैं कहूँ नहीं कहूँ, मैं कुछ भी उल्टा चलूँ, लेकिन तुम्हें ये भरोसा रखना चाहिए मेरे ऊपर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो तुम्हें मुझ पर डाउट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी तरफ से कॉन्टिन्यूसली मुझे प्यार सेंड करते रहना चाहिए। कल वाली सेम एनर्जी, आपकी पर्सन का बिहेवियर बेसिकली टॉक्सिक है, ठीक है। ये अपने लिए म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं कि तुम मुझे दिए रहो प्यार प्यार प्यार, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बराबरी करना चाहते हैं, लिब्रा तुला राशि हो सकती है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है धोखा मिला है, चीटिंग, धोखा, बिट्रेयल यहाँ पे है। सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं खुद की, क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ने गलती करी है, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। चलो मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर पॉइंट हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। प्लीज़ डिवाइन, पहला कार्ड एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये प्यार भरा कप किसी को ऑफर करना चाहते हैं। अगर ये काम पे भी ध्यान दे रहे हैं ना, तो उसका भी पर्पज़ इनका यही है कि ये अपनी ज़िंदगी में प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्यार जिसे करते हैं उसको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनकी ये प्लानिंग है इनकी, ठीक है। इसीलिए इन्होंने दूरी बनाई हुई है। करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो भी उसका पर्पज़ यही है, और अगर रिलेशनशिप पे सुधारने पे ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो भी काम है, ठीक है ना। इमोशनली अगर दूरी बनाई हुई है या कोई और इमोशनली इनसे दूर चला गया है, तो उस पर काम कर रहे हैं इनका, तो भी इनका पर्पज़ यही है कि उधर इसको उनको ऑफ़र करना है, सॉलिड ऑफ़र करना है। तो इनका प्राइम फोकस जो है वो प्यार और इमोशंस ही है, लेकिन अभी जो चीज़ उसके लिए चाहिए उस पर ध्यान दे रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हैंगमैन सिचुएशन है, जगलिंग सिचुएशन है, ठीक है। बेचैनी इन्हें इस बात की हो रही है कि इनको ये लग रहा है कि अगर ये करियर पे ध्यान दे रहे हैं सपोज, तो इनका प्यार कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए इनसे, कहीं वो इंसान आगे ना बढ़ जाए अपनी ज़िंदगी में, कहीं ऐसा ना हो कि अपना करियर पे ध्यान देते रहे और सामने वाला निकल जाए, या इनकी तरफ से चीज़ें इतनी डिले ना हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो सामने वाला मतलब एफर्ट प्रॉपर ना हो पाए, ये चीज़ों को नहीं सही कर पाए, कहीं वो सामने वाला इनके हाथ से चला ना जाए। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो इनको क्या हो रहा है कि इन्हें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, किस चीज़ को पहले करें, क्योंकि प्यार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो प्यार छूटा जा रहा है, प्यार के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो करियर सेट नहीं हो पा रहा है, तो अल्टीमेटली प्यार छूट जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, और इसलिए चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से सही हो जाए इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये है प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। चीटिंग हुई है, यहाँ पर चीटिंग है बहुत ज़्यादा। एक्शन लेना है, 2 सिचुएशन है जिनमें जगल कर रहे हैं ये, नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या है। इन्हें सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सक्सेस इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको जीतना चाहते हैं ये, पर इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई पहले कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। नंबर बता देती हूँ, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7, 6। अगर ये वाह,
7676 की एनर्जी है, ठीक है। एंड 10 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कर्क राशि, कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। स्पेशली यहाँ पे जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। बाकी सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई देती है वो ये है कि ये आपको लेकर के ना ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि इन्हें अब आपको छोड़ देना चाहिए, आपको भूल जाना चाहिए, या आपको साथ में आगे बढ़ना चाहिए। इस रिलेशनशिप में क्या हुआ है, इस रिलेशनशिप में पास्ट में बिट्रेयल, धोखा हुआ है, जहाँ आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, किसी और के साथ में गए ये, लेकिन अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं। रीज़न सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है किसी इंसान को इनसे आपसे दूर जाने के बाद इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। कुछ लोगों के लिए इन्हें थर्ड पार्टी से धोखा मिला हो, बराबरी बात हो गई, तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप क्या थे और वो क्या थे। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे पास्ट में आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, चाहे फैमिली के लिए छोड़ा हो, चाहे अपने पार्टनर के लिए छोड़ा हो, चाहे अपने किसी भी रीज़न से आपको छोड़ा हो, बट अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में। लेकिन पास्ट का किया हुआ इनका धोखा इनके माइंड में आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ा बर्डन है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर। अब इन्हें ये लग रहा है कि शायद आप इनसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, या अब आप इनकी तरफ आगे नहीं आओगे, इनकी तरफ नहीं आओगे, आओगे भी तो आप इनको धोखा दोगे। आप इनके साथ सेम वही चीज़ें बैलेंस करोगे जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ में किया था, वही चीज़ें अब आप इनके साथ में करोगे। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा डर है, आपसे आगे ये बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको आप याद आ रहे हो, बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, ठीक है। ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, पास्ट में भी हो सकता है इन्होंने मूव ऑन ही किया हो परिस्थितियों बस, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि मूव ऑन करने के बाद भी ये आपको भूल नहीं पाए, ठीक है। तो अब इनका क्या कंडीशन है, ये फिर से वही ट्राई कर रहे हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। ये सेकेंड चांस एक्चुअली चाहते हैं आपसे, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है नहीं हो कुछ लोगों के लिए, तो फाइनेंसेस का आने का वेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इनकी वही है कि जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि जहाँ ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जहाँ पे ये अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की स्थिति में नहीं है, वो तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या आप इतने दिन, क्योंकि ये चीटिंग तो ये पास्ट में आपको कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, ठीक है, चीटिंग तो इन्होंने करी है, लेकिन अभी भी फाइनेंशियली ये इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकें। तो अब यहाँ पे बर्डन उनको इस बात का है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, जिम्मेदारी आपकी उठा नहीं सकते, आपको मौज मजा नहीं करा सकते, आपको ज़िंदगी में सेलिब्रेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो वो बर्डन भी इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेकेंड चीज़, इनको इस बात का डर भी है कि पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया था, अब आप इनके साथ चीज़ों को बैलेंस करोगे, आप भी थर्ड पार्टी में जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो सब कुछ दे नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, धोखा इन्होंने आपको दिया ही है, तो आप भी थर्ड पार्टी में जा रहे हो, वो भी एक धोखा है। वो भी इनको एक टेंशन है कि जब तक ये करियर पे ध्यान देंगे आप थर्ड पार्टी में चले जाओगे, क्योंकि आप नाराज़ हो ऑलरेडी इनकी चीटिंग की वजह से, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। ये चीज़ों को बैलेंस, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब ये चीज़ें ना बैलेंस होंगी। बैलेंस कैसे, पहले इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, अब आप इनसे मूव ऑन करोगे, जो काम इन्होंने पहले आपके साथ किया सेम ट्रीटमेंट आप इनको दोगे। तो अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, बहुत धम संकट में है, काम इनसे हो नहीं रहा है, काम इनका हुआ नहीं, तो इनको लगता है करियर सेट करेंगे तब तक कहीं आप चले जाओगे, क्योंकि नाराज आप हो ही इनसे। अब इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे चीज़ें होंगी, या रिलेशनशिप आ भी हो भी गया
तो इनको लगता है कि हो सकता है भविष्य में आप इनको आगे चल के इनके साथ धोखा करो, चीटिंग करो इनको, क्योंकि आप धोखा भूलोगे तो है नहीं, आपके माइंड में तो ये चीज़ रहेगी, तो आप बैलेंस ज़रूर करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में एक साथ चल रही हैं। करियर चल रहा है, पास्ट में अपना किया हुआ धोखा चल रहा है इनके माइंड में, आपका बिहेवियर चल रहा है, आपको प्रपोजल नहीं दे सकते, आपको खो जाने का डर भी चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ इनके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। और ये पैसों के आने का अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहे हैं, और साथ में इनका ये डिसीजन ये बनाना चाह रहे हैं, ओवर थिंकिंग इस बात को लेकर के चल रही है, कन्फ्यूज्ड है ये कि अब आपके साथ रिलेशनशिप बनाना ठीक रहेगा भी कि नहीं ठीक रहेगा। अब आपके लिए एफर्ट इनको करना चाहिए एक्चुअली, कि अब आपको भूल जाना चाहिए, आपको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ इनके माइंड में आपको लेकर के चल रही हैं। इनको एक डिसीजन बनाना है जो ये नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे चल रही हैं। हो गया क्लियर? आपके पास ये आना चाहते हैं अगर कहीं ट्रैवल करें, लेकिन कोई मकसद है, पर्पज़ है इनका, ठीक है। ये आपसे चाहते हैं म्यूचुअल लव वाली एनर्जी, सेम एनर्जी आ गई जबकि मैंने शफल किया था, ठीक है। कंफ्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। इन्हें ये आपके पास आना चाहते हैं, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। ये एक म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं, ये अभी भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जो हो ना, पास्ट में जो कुछ इन्होंने किया है वो सब भूल जाओ, और आप इन्हें वापस इन्हें पहले से ही प्यार करो जैसे आप पहले प्यार करते थे, ठीक है। तो इनके आपके साथ में इनको ये, और आप इनके लिए उतने ही इमोशनल रहो जैसे आपके पहले थे। लेकिन क्योंकि अब आप इनको अपना प्यार शो नहीं कर रहे हो, आप अपने तक सीमित रह गए हो, अब आप इनके लिए कुछ नहीं, आप लॉयल कमिटेड रहे हो पास्ट में, बट अब इनको आप प्यार नहीं दे रहे हो। तो वो चीज़ ये डिमांड चाहते हैं कि आप म्यूचुअल लव करो, जैसे पहले करते थे वैसे ही मुझे अभी भी प्यार करो, और नहीं तो इनके मन में कन्फ्यूज़न आ रहा है कि शायद आप आगे चल के अभी ही धोखा दोगे, या फिर आगे चल के आप धोखा दे सकते हो। तो ये डिसीज़न आपको लेकर के बनाना चाहते हो, और ये चाहते हैं कि ये क्या करें, इस रिलेशनशिप पे काम करें या नहीं करें, ठीक है। तो ऐसा है इनका अभी का वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ में इनके माइंड में चल रही हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। और कल की रीडिंग अगर देखी थी जिन लोगों ने, तो उन्हें कैसी लगी रीडिंग वो ज़रूर लिखना है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कल हमारे व्यूअर्स ने, कई लोग आप लोग लिखते हो कि आप लोग लेट नाइट तक, रात के 2-2 बजे तक वेट करते हो, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने रात को परसों जब रीडिंग नहीं डाल पाई थी जिस दिन, तो मैंने आपको पोस्ट डाल दिया था कि रीडिंग नहीं आएगी, ताकि आप लोग वेट ना करो, ठीक है। मैंने इसीलिए डाल दिया था। तो ऐसे केसेस में हमेशा पोस्ट देख लिया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। एक्सपेक्टेशन एंड मैन मेल की एनर्जी, 1 नंबर, 28 नंबर, 10 नंबर, एंड अगेन 1 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, वो आपको लेकर के उनके मन में यही है कि वो एक मैन मेल, मतलब आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना चाहते हैं, ये जो कि ये पास्ट में नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इनके माइंड में लेकर के बहुत ज़्यादा चलती हैं कि क्या ये कभी भी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में, क्योंकि एक बार जब धोखा हो जाता है तो फिर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे बार बार क्वेश्चन मार्क होता है। कई बार होता है ना कमेंट्स में, तुमने तो पहले भी ऐसे किया था, तुमने तो पहले भी ऐसे किया था, तुम तो पहले भी कर चुके हो ये सब। तो ये सब चीज़ें जो पास्ट की होती है ना, बार बार आती रहती है, तो उन सब चीज़ों को लेके ही ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो भी ये आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे, या क्योंकि अब तक तो ये आपकी उम्मीदों पे खरे उतर नहीं पाए हैं, तो इस बात को लेकर के ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर मैरिड हैं तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि ये क्या हम एक दूसरे की उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे, ठीक है। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको लिए जब भी ये सोचते हैं तब इनके माइंड में ये चीज़ आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। पैशन, इग्नाइटेड एंड टेम्पटेशन की एनर्जी है। 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पे डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी बैड एडिक्शंस हो सकते हैं आपके, जिनमें आप लोग अटैच्ड हो, अभी तक पुरानी चीज़ों से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, आप भी नहीं और आपके पर्सन भी नहीं, ठीक है। आप पुराने जो भी एडिक्शंस हैं, बुरी आदतें हैं, ओवर थिंकिंग है, बैड पैटर्न्स हैं आप लोगों के एक दूसरे से, ठीक है, ओवर डिपेंडेंसी है आप लोगों की एक दूसरे से, उनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एक दूसरे के लिए पैशन है, प्यार है आप लोगों के मन में, लेकिन वो पैशन इग्नाइट नहीं हो रहा है, आप उसको फायर को जलने से पहले ही बुझा दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपको उनका धोखा याद आ रहा है और आपको उनसे चिढ़ हो जा रही है, गुस्सा हो जा रही हो, आपका एकदम स्ट्रिक्टली आप दरवाजे बंद कर रहे हो कि नहीं, अब मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। उधर आपके पर्सन के केस में भी यही सेम कंडीशन हो रही है कि उन्हें भी अपना किया हुआ, अपने एक तो उनके अंदर गंदी आदतें हैं, ऑलरेडी टॉक्सिक बिहेवियर है उनका, तो वो उनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए कि वो बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो हील नहीं हो पा रहे। सेकेंड चीज़ उनके अंदर ये है कि उन्हें खुद में ही उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और अब आप उन्हें सेकेंड चांस क्यों दोगे, अब आप उनसे प्यार क्यों करोगे। और जब हमें ये मालूम हो कि सामने वाला हमें प्यार नहीं करेगा, या हमें खुद में अपनी खामी नज़र आती है, तो हमारे खुद के अंदर भी पैशन इग्नाइट नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम इतनी बड़ी गलती का आप किस मुंह से सामने जाएंगे। तो ये जो शेम होता है, जो अपराध बोध होता है, ये वो पैशन इग्नाइट होने नहीं देता। तो वो आप लोगों के बीच में एक वन नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो आप लोगों के केस में न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि आप लोग बैलेंस नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप खुद को बैलेंस करोगे तो वहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो कल की रीडिंग में भी यही सब गाइडेंस थी, तो अगर देखना प्लीज़ जाके कल की रीडिंग देखो यार, बहुत अच्छी रीडिंग थी वो। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग रेजोनेट हुई है, फटाक से लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। फाइनेंशियली आपके पर्सन आपके लायक नहीं है, मतलब बेसिकली वो नहीं है, उनका स्टैंडर्ड उस लायक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, जहाँ उन्हें लगता नहीं है कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, या वो लाइफ जो आप जीते आए हो अब तक वो आपको दे पाएंगे, ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस, डिसऑनेस्टी, रनर एंड वैल्यू, सेम एनर्जी जो अब तक आ रही है वही चीज़, पास्ट का किया हुआ धोखा, फालतू की चीज़ें, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। वैल्यूज़ की एनर्जी है, वैल्यूज़ यानी वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो उस लायक नहीं है अभी कि वो सब कुछ आपको दे सकें, ठीक है। ये उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको लेकर के, जहाँ पे वो आप लोगों के बीच में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। हो सकता है पास्ट में भी आपके पर्सन के भागने की वजह यही रही हो, पैसा ही उनका एक मेन रीज़न रहा हो। रनर, आई डोंट वांट टू रन। और इसके अलावा भी यहाँ पे वैल्यूज़ मतलब भी हो सकता है आप लोगों के बीच में और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कास्ट के हो सकते हैं, रिलीजन के हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है किसी तरीके का, मैरिड अनमैरिड वाला सीन हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, एक नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, कुछ बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं जो पब्लिक के जो हमारी सोसाइटी होती है उसके नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठ रहे। इस वजह से भी एक हो सकता है आपके पर्सन ने स्टेप बैक आपसे लिया हो, ठीक है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, और अब आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि ये और नहीं भागना चाहते हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपसे आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकते थे, जो डिफरेंसेस मैंने अभी बताए, वो डिफरेंसेस आपके बीच में होने की वजह से हो सकता है आपके पर्सन आपसे भागे हों, पर इन्हें लग रहा है कि ये आपसे भाग के कहीं नहीं जा सकते। ये कितनी भी दूर चले जाएं बट इन्हें आपकी याद वापस आती ही आती है, ये आपकी तरफ खींचते ही खींचते हैं। तो ये आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अब और भागना नहीं चाहता या नहीं चाहती। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप एस अपार्ट, ठीक है। आपके पर्सन ने धोखा दिया, धोखा जब देता है तो व्यक्ति झूठ बोलता है। आपके पर्सन ने झूठ बोला है बहुत सारा, और ये इनको मालूम है कि इनकी जो इनका गैर वफादार, या क्या कहना चाहिए, जो इन्होंने डिसऑनेस्टी की है आपके साथ में, मतलब ये लॉयल नहीं रहे आपके पास साथ में, ठीक है। तो वहाँ पे और इनके झूठ ने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई और आप लोग दूर हो गए, ठीक है। इस बात का इनको एहसास है। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, आपके पर्सन को बट अभी भी, क्योंकि स्टार्टिंग में भी अगर आपने देखा तो होप की एनर्जी थी, मैंने बोला था कि इनको अभी भी लगता है कि ये होपफुल है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो आपके पर्सन वही चीज़ आपसे बोलना चाहते हैं कि अभी हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें बात डिस्कस करना चाहिए और उनको रिजॉल्व करने की प्रॉब्लम को कोशिश करनी चाहिए, अभी करनी है हमें, ठीक है।
तो अभी इनकी तरफ से चीज़ें बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ नहीं हुई हैं, चीज़ें हैं अभी इनके साथ, तो ये होपफुल हैं अभी भी चीज़ों को लेकर के। सेम एनर्जी है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है एकदम से रीडिंग। सेम स्टार्टिंग यहाँ से लेके अब तक की जो रीडिंग आई है वो सेम लाइन में चल रही है आपकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। इस डेक से हमेशा कार्ड अलग आते हैं, सो बी वेयर। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगे? हाँ, ये सही आया अभी भी, क्योंकि ये इनके माइंड में है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इनको डाउट यही है कि पास्ट में जो कुछ हो चुका है ये पास्ट मेरे रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्यार जो था ना वो फेक था मेरे लिए। एक्चुअली आपके पर्सन, आपने, मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में, हो सकता है ये आपको और उल्टी सीधी चीज़ें या इस तरीके का बिहेवियर कर करके इनकी आदत हो कि आपको चिढ़ाते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन को आपने एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह प्यार किया, बहुत अनकंडीशनल लव आपने दिया है, बहुत ज़्यादा आपने अपने पर्सन को प्यार किया। इन्होंने बार बार गलतियाँ की होंगी और आपने इन्हें बार बार माफ़ किया होगा। इस वजह से आपके पर्सन ने क्या किया, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। इनको ये लगा कि आप तो इनको छोड़ के जाने वाले कहीं हो नहीं, ये जो मर्जी बदतमीज़ी करें, कुछ भी करें, बट आप इनके ही ज़िंदगी में रहने वाले हो। तो ये आपको लेकर के बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो इस वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि आप इतना प्यार करते हो इनसे कि आप इन्हें चाहे जो ये करें, आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। बट आपने इनसे एक दूरी बना ली, आपने इनको दिखा दिया कि आप मेरे लिए इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो कि आप जो मर्जी करोगे और हम आपकी हर बदतमीज़ी बर्दाश्त करेंगे। इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्यार जो था वो मेरे लिए फेक था, क्योंकि अगर सच्चा होता तो तुम मुझे माफ़ कर देते, मुझे सेकंड चांस दे देते इजीली और मुझसे अभी भी प्यार करते। तो ये चीज़ है, ये थोड़े से टॉक्सिक माइंडसेट के हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनकी ऐसी सोच है, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनके अपने इमोशंस, उनको पता होता है इमोशंस के बारे में, प्यार सब पता होता है, पर अपने लिए पता होता है, सामने वाले के लिए नहीं पता होता। उन्हें कभी भी ये एहसास नहीं होता कि जो भी बर्ताव मैं सामने वाले के साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। वो कभी नहीं सोच पाते इस चीज़ को, क्योंकि अगर सोच पाए तो वो कभी ऐसे लोग धोखा नहीं दें किसी को, ठीक है। हमेशा एक क्लोज़र दे करके लोग आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से नहीं करते लोग बिहेवियर। तो आपके पर्सन ने सेम वही चीज़ किया है, क्योंकि एक टॉक्सिक पैटर्न, इन्होंने ऑप्शंस रखे, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा और आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। रीडिंग को अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपकाओ, शेयर करो, कमेंट्स करो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। और अपने आप को मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, ये सब आपको करना है, अपने आप को बैलेंस में लेकर के आओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। ये अभी पहले भी आया था कार्ड, ये अभी पहले भी कार्ड आया था, मैंने जब स्टार्टिंग में दिया। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट्स बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। इस वक्त डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप शायद खुद को बहुत क्लोज ऑफ कर लिया है आपने। क्वीन ऑफ कप्स की अगर कार्ड आपको याद आए तो क्वीन ऑफ कप्स हमेशा अपने प्यार को खुद ही देख रही है। वो किसी को तरफ ना तो देख रही है, ना ही किसी को अपना एक्सप्रेस कर रही है अपने प्यार को, ना ही किसी को दे रही है। अगर आप ऐसे हो गए हो कि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको ज़रूरत है थोड़ा सा आपको खुद को एक्सप्रेस करने की। और एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें या किसी भी तरीके से, तो आप अपने आप को किसी तरीके का कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो आप बजे प्ले कर सकते हो, उसमें कोई गाना आप प्ले कर सकते हो, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हो इनडायरेक्ट वे में, ठीक है ना। और मतलब अगर आपको ड्रमिंग या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता है तो वो आप बजा सकते हो, डांस कर सकते हो, मतलब अपने अंदर की फीलिंग, ज़रूरी नहीं अपने पार्टनर को आपको फीलिंग दिखानी है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के इस कार्ड से मुझे जो लग रहा है कि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो ज़िंदगी जीना भूल गए हो आप, ठीक है। आप इंजॉयमेंट करना भूल गए हो, आप मज़े करना भूल गए हो अपनी ज़िंदगी में, और आप बहुत क्लोज ऑफ हो गए हो। प्यार के लिए तो आपने बिल्कुल ही रास्ते बंद कर लिए, और उस प्यार के रास्ते के साथ साथ आपने अपनी ज़िंदगी में खुद को एंटरटेन करने के रास्ते भी भूल गए हो, आप खुश रहना भूल गए हो। तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ,
को डांस करो या कुछ भी, आपको जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना वो चीज़ करो, कुछ भी, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करो जनरल लोगों के सामने, अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशंस को खुल के कहो, क्योंकि अंदर ही अंदर अगर आप घुलते रहोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, टूट जाओगे आप, तो टूटना नहीं है आपको, ठीक है। तो एक्सप्रेस करो खुद को, खुश रहो, जो भी चीज़ आपको करनी आती है वो करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।